अच्छा भी किया है और महंगाई पे अभी कंट्रोल पूरी तरह से नहीं हुआ है, ये होना चाहिए। प्रकार से मणिपुर हरियाणा में लगातार स्थिति बनी हुई है। हाँ, ये जो आपस में जो दंगे हो रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, ये देश के लिए खराब है। चुनावी वादियाँ इनके भी हैं, चुनावी वादियाँ उनकी है, लेकिन चुनावी वादी जो भी गवर्नमेंट करती है उसको पूरा करे। तो राहुल गांधी को पीछे इन्होंने वो कर दिया था कि एक ही दिन 24 घंटे में उनको बर्खास्त कर दिया, उनका बंगला खाली करा रद्द दिया करवा दी। सदस्य, ये सब चीज़ें गलत। चीन से तो हमारे रिलेशन पहले से भी खराब थे, पाकिस्तान से भी खराब थे। पाकिस्तान की तो खुद की वजह से, आतंकवादी हमलों की वजह से। बीजेपी को ही सारी पावर मिल जाएगी एक तरीके से देखा जाए तो, फिर बीजेपी में घमंड आ जाएगा। फिर जरूरी नहीं है कि बीजेपी ही हो। यानी आप एक देश एक चुनाव का विरोध कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। लोग कह रहे हैं कि आय बढ़ी है लोगों की। नहीं, कोई आय नहीं बढ़ी। 1200 रुपये का सिलेंडर आ रहा है, 500 रुपये का सिलेंडर 1200 का दिया है भाजपा ने, तो वो कहाँ जाएंगे? तो खर्चा तो और ज़्यादा हो रहा है ना, आमदनी कहाँ है? जो पहले हम कमा रहे 500-600 रुपये गाड़ी की झाड़ी निकाल के, अब वो 500-600 रुपये घर का खर्चा करना पड़ रहा है। बीजेपी के समर्थक कहते हैं कि रोड सड़कें बन रही है भाजपा काल में। बीजेपी के समय अब किसी की पुरानी कबर पे अगर तुम मट्टी चढ़ा दोगे तो वो तुम्हारे बाप की थोड़ी हो जाएगी, वो तो जिसकी है उसी की रहेगी ना। क्या कहेंगे, 9 साल भाजपा के पूरे हुए हैं, G20 सम्मेलन पूरा हुआ है, क्या लग रहा है काम हो रहे हैं देश में, जुमलेबाजी हो रही है? नहीं, G20 सम्मेलन हुआ है तो देश के गर्व की बात है, बहुत अच्छा से हुआ है, तो इसमें तो कोई पार्टी का नहीं है, सबका ही है, पूरे देश का ही अच्छा है। लेकिन जिस प्रकार से पैसे खर्च, अंधे पैसे खर्च किए गए हैं, झुग्गी झोपड़ियों को जो है छुपाने का काम किया गया है, तो ऐसे में लग रहा है कि ये नहीं, आप देखिए आमतौर पे अगर हमारे आपके यहाँ भी कोई गेस्ट आता है तो हम लोग भी थोड़ा साफ सफाई, थोड़ा जो अच्छा खराब चाहिए उसको रखते हैं। तो ये तो देश की सवाल है, इसमें अगर रख दिए, अगर 2-4 दिन के लिए किसी को दिक्कत हुई है, इसमें तो कोई वो ऐसी वाली बात नहीं है। गरीबी हटाना चाहिए ना, ये प्रयास करना चाहिए। हाँ, ये है, गरीबी हटाना चाहिए, गरीबी को तो हटाना चाहिए। स्कूलों में भी इंस्पेक्शन होता है तो जो है स्कूल एकदम बेस्ट दिखाने का प्रयास करते हैं। जी जी, पर ये तो गलत है ना, आप हर दिन बेस्ट रहिए। हाँ ये तो है ही। जैसे हमारे यहाँ विदेशी मेहमान आए तो हमारे अच्छा बन के तो रहना ही पड़ेगा ना। 9 सालों में काम की अगर मैं बात करूँ तो काम के लिहाज से क्या लग रहा है आपको? काम के लिहाज से कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक जैसे महंगाई पे है तो महंगाई पे आ जाए तो इस पे तो फेलियर है, बेरोजगारी है, इस पे तो थोड़ा फेलियर है। कुछ हद तक जैसे काम है, जैसे जम्मू कश्मीर में जो 370 हटाया है, और भी कई है, 3 तलाक वाले हैं, ये सब कुछ हद तक अच्छा भी किया है और महंगाई पे अभी कंट्रोल पूरी तरह से नहीं हुआ है, ये होना चाहिए। प्रकार से मणिपुर हरियाणा में लगातार स्थिति बनी हुई है। हाँ, ये जो आपस में जो दंगे हो रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, ये देश के लिए खराब है। और आपको क्या लगता है कि दूसरी सरकार को मौका मिलना चाहिए 2024 में? हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। कांग्रेस में आपको वो काबिलियत, वो लग रहा है कोई चेहरा? कांग्रेस जैसे अभी ये लोग एकजुट हुए हैं, अगर रहेंगे तो ठीक है, अगर अच्छा रहेंगे तो ठीक है, अगर वो तो बाद में बताएगा। कांग्रेस कह रही है कि 400 रुपये सिलेंडर उनके काल में हुआ करती थी, अब फिर से वो जो है 400 रुपये कर देगी। लग रहा है जो बातें हो रही है वो पूरी हो? नहीं, ये नहीं, इतना कम नहीं होगा। हाँ, जैसे 900 अभी हुआ है तो 500, 600, 700 इतना पे आ जाएगा। ये तो नहीं, अब जैसे घोषणा तो सब पार्टी करती है। अब पिछले बार राहुल गांधी भी बोले थे कि हर बेरोजगार को 6,000 रुपये महीना देंगे, साल में 72,000 कहाँ से दे देंगे? तो ये है, तो एक चुनावी घोषणा और एक रियलिटी घोषणा वो अलग है। लेकिन हाँ, ये है कि सरकार चेंज होते रहता है तो ठीक रहता है, दूसरे पे दबाव बनते रहता है। 9 साल काम किया है कुछ, लेकिन उसके एवज में बेरोजगारी और महंगाई बहुत ज़्यादा है, उसको गवर्नमेंट कवर नहीं कर पा रही है, उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रही है। इसलिए इनके काफ़ी वोट कटेंगे और कांग्रेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रही है। और अगर ऐसे ही स्ट्रॉन्ग होती रही तो शायद है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट रिटर्न कर सकती है। राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी मैच्योर नहीं है पूरी तरह से, लेकिन उनके साथ जो टीम है, पुराने लोगों का अनुभव है, वो लेके चल सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा किए थे, बम्पर फायदा हुआ था कर्नाटक इलेक्शन में, अभी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के इलेक्शन। हाँ, उससे कांग्रेस थोड़ी सी स्ट्रांग हुई है, मजबूत हुई है उससे। अगर ऐसे ही कुछ और वो यात्रा करेंगे तो और शायद स्ट्रांग होगी, और भी स्ट्रांग होगी। और थोड़ा सा इनको एकजुट रहना पड़ेगा, हर पार्टी को। सब अगर चाहेंगे कि हम सब प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो सब तो बन नहीं सकते, बनेगा तो एक ही, जो ज़्यादा लोग तो बन ही नहीं सकते।
इसलिए इनको एकजुट होना पड़ेगा और जो चुनावी वादे ला रहे हैं उसको ज़मीन पर हकीकत में बदलना होगा। वैसे तो मोदी जी भी कहे थे कि हर आदमी के सर पे एक छत होगा, किसानों का आय दोगुनी होगी। वो दोनों कुछ हुआ नहीं और ना होने वाला है। अब 9 साल में नहीं हुए तो अब आगे कहाँ होंगे। वो चीज़ें नहीं है। चुनावी वादे इनके भी हैं, चुनावी वादे मन की है, लेकिन चुनावी वादे जो भी गवर्नमेंट करती है उसको पूरा करे, यही हमारा। परिवर्तन देख रहे हैं आप 2024 में सरकार बदलने? हाँ, कुछ तो दिख रहा है। समझ लो कि आपको 40% हमें परिवर्तन दिख रहा है। 40% ऐसा लग रहा है। नहीं, आपके परिवर्तन चाहिए आपको कि 2024 में दूसरी सरकार बने, कांग्रेस को भी मौका मिले? हाँ, मौका मिलना चाहिए। अगर मौका नहीं मिलेगा तो करप्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा। करप्शन ऐसे भी ये भी कहा जा रहा है भाजपा मनमानी सरकार है, मनचाहा जो मर्जी कर रही है। कई ऐसे कानून हैं वो अपना अध्यादेश ला के चेंज कर रहे हैं। राज्यसभा में और लोकसभा में उनकी मेजोरिटी है तो ला के चेंज कर रहे हैं। उसमें बहुत से लोगों को नुकसान भी हो रहा है और कुछ उनके हक में जा रहा है, गवर्नमेंट के हक में जा रहा है। लोग अपनी बातों को आगे कर नहीं पा रहे हैं उन अध्यादेशों को। यानी कि तानाशाही वाली सरकार आपको नजर? कुछ हाँ, कुछ दबाव वाली है कि मतलब जो कुछ जैसे कर, अब जैसे राहुल गांधी को पीछे इन्होंने वो कर दिया था कि एक ही दिन 24 घंटे में उनको बर्खास्त कर दिया, उनका बंगला खाली करा दिया, रद्द करवा दिया सदस्य। ये सब चीज़ें गलत है। और फिर वो देखो सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया, उसमें इनके लिए तो समझ लो कि इनके मुंह पे तमाचा जैसा काम हुआ है। मणिपुर में जो स्थिति बनी हुई है उस पर भी कितना कम बोले वो? हाँ, उसमें उन्होंने छिपाया है। गवर्नमेंट उनकी कहाँ गवर्नमेंट है, अपनी गवर्नमेंट है तो वहाँ छिपा लेते हैं वो। दूसरी जगह अगर किसी अदर की गवर्नमेंट होती तो उसको उभार देते, यही काम करते हैं। सर क्या नाम है आपका? देवेंद्र चौधरी। क्या कहेंगे सर 9 साल के बारे में? 9 साल के बारे में 9 साल जो भाजपा काल में कार्य हुए हैं, आपको लग रहा है कि कार्य जमीनी स्तर पर हुए हैं या फिर महज जुमलेबाजी हुई है, ऊपरी ऊपरी वायदे किए गए? काफ़ी हद तक काम भी हुए हैं और काफ़ी हद तक जुगलेबाजी भी है, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा है नहीं कि सारे बंदे ठीक होंगे। 100 में से कुछ 90% बंदे ठीक भी होंगे और 10% ख़राब भी होते हैं। और हम एवरेज लेके चलते हैं कि जाहिर तौर पर कुछ गलत भी होगा, कुछ चूक भी हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल हर पार्टी के अंदर है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, ये हर किसी के अंदर है। ये सारे बंदे ठीक नहीं हो सकते। जैसे कि आप जानते हो कि पाँचों उंगली इंसान की बराबर नहीं होती। महंगाई, बेरोजगारी, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता और बेरोजगारी तो अगर पहले के मुकाबले देखी जाए तो कंट्री ने डेवलपमेंट भी की है और बाहरी विदेशी ताल्लुकात भी अच्छे करे। जैसे लोगों को पता भी है हमारी बाहरी कंट्रियों से रिश्ते भी ख़राब थे, काफ़ी सुधारे भी हैं। तो अभी तक चीन से तो अभी भी संबंध खराब है। सिर्फ आप चीन को क्यों देख रहे हैं, और भी तो कंट्रियाँ हैं। पाकिस्तान, चीन से तो हमारे रिलेशन पहले से भी ख़राब थे, पाकिस्तान से भी ख़राब थे। पाकिस्तान की तो खुद की वजह से, आतंकवादी हमलों की वजह से हम अकेले। ठीक है, ये मान लेते हैं कि वैश्विक स्तर पे भारत का नाम ऊंचा हुआ है, लेकिन अगर मैं आंतरिक स्थिति की बात करूं भारत की, तो उसमें दंगे, जिस प्रकार से लड़ाइयाँ हो रही है, नफरती राजनीति चल रही है, उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएं? अगर देखा जाए खाली हम बीजेपी को ही उठाते रहेंगे ना तो हमारी कल को प्रॉब्लम इज कि बीजेपी इज इन द करंट ना, तो विल बी क्वेश्चनिंग द करंट गवर्नमेंट ओनली। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बीजेपी को ही सारी पावर मिल जाएगी, एक तरीके से देखा जाए तो फिर बीजेपी में घमंड आ जाएगा। फिर जरूरी नहीं है कि बीजेपी ही हो। यानी आप एक देश एक चुनाव का विरोध कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। एक देश मतलब ये होना चाहिए कि अपोजिशन में भी हो, पर कांग्रेस में कोई टक्कर देने वाला बंदा भी तो नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। राहुल गांधी को बहुत सराहते हैं, कहते हैं अच्छे नेता है, जमीनी नेता है, रामेश्वर से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। देखो, बेकार की किसी की बुराई तो करनी नहीं चाहिए, पर सबको पता है राहुल गांधी कैसा और मोदी कैसा है। पोस्ट लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो बंदा हमारे देश का चाय बेचता था, चाय बनाता था रेलवे स्टेशन पे, आज वो पीएम बन के बैठा है। और जो राहुल गांधी है उसकी तो फैमिली बैकग्राउंड ही कांग्रेस उससे था। तो सर ये है ना कि अभी क्या चल रहा है और किसको वोट दिया जाए। अब हम ये देखें कि किसका क्या बैकग्राउंड है, उस हिसाब से तो वोट नहीं देंगे। वो तो चलिए सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इनका ये बैकग्राउंड। और उल्टा राहुल गांधी जी को ये भी कहा जाता है कि उनका फैमिली बैकग्राउंड है, इस वजह से उनके अंदर ऑलरेडी वो चीज़ें विद्यमान। हाँ, इस पर क्या जी, उस हिसाब से उसको काम भी तो उसको इलेक्शन में जीतना भी तो चाहिए था, क्यों नहीं जीता? तो सबको ही पता क्यों नहीं जीता। बेकार के हम क्यों। वायनाड से तो बम्पर जीते हैं, बम्पर वोट लेकर।
तो फिर कंट्री में क्यों नहीं जीते कांग्रेस? क्योंकि कांग्रेस के नंबर नहीं है ना उतने, बस। एमपी जीत नहीं पा रहे। सीधी बात है। और रही बात है हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने उसके लिए हमारी 370 एक्ट हटाया, मोमडेंस के लिए काफ़ी अच्छे करे, 3 तलाक वाला सिस्टम ख़त्म करा, राम मंदिर बनवाया, काफ़ी काम करे हैं बड़े लेवल पे। ये नहीं है कि पॉवर्टी है, हम मानते हैं हम गरीबी है हमारे देश में, तो नंबर 1 कंट्री भी तो है पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया में। ऑटो वाले भैया है, क्या नाम है भैया आपका? साकिर अली। क्या कहेंगे भैया, 9 साल पूरे हो गए भाजपा के, क्या लग रहा है काम हुआ है या फिर बस ऊपर ऊपर से जुमलेबाजी? काम तो हुआ है पर बेरोजगारी तो बढ़ गई है। हाँ, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई भी बढ़ गई है साथ में। महंगाई बढ़ गई है, 1000 रुपये कमाते हैं तो 1000 रुपये खर्च हो जाते हैं, 1100 खर्च हो जाते हैं और बलकम। भाई जब आमदनी होगी इंसान की जब ही तो भाजपा बढ़िया होगी। हाँ। जब आम आदमी की आमदनी बढ़िया नहीं है, कारोबार में बरकत बढ़ोतरी नहीं हो रही और खर्चा हो रहा है ज़्यादा, तो भाजपा तो फेल है ना यहाँ पे। लोग कह रहे हैं कि आय बढ़ी है लोगों की। नहीं, कोई आय नहीं बढ़ी। 1200 रुपये का सिलेंडर आ रहा है, 500 रुपये का सिलेंडर 1200 का दिया है भाजपा ने, तो वो कहाँ जाएंगे? 60 रुपये लीटर की पेट्रोल जो है और 100 रुपये तक बिक रही है। हमारी गैस सिलेंडर की जो CNG जो है 43 रुपये लीटर आ रही थी और एकदम अब 75 रुपये लीटर है। तो खर्चा तो और ज़्यादा हो रहा है ना, आमदनी कहाँ है? जो पहले हम कमा रहे 500-600 रुपये गाड़ी की झाड़ी निकाल के, अब वो 500-600 रुपये घर का खर्चा करना पड़ रहा है। तो भाजपा ने तरक्की कहाँ करी है? पहले हम 500-600 रुपये कमा लेते तो वहाँ में से 200-250 बचा के रख लेते। हारी है, बीमारी है, बच्चों का वो है, आगे साहब आम आदमी के लिए ज़िंदगी बिल्कुल ये ऐसे समझ लो भाजपा ने वो कर दिया है कि खून चूसते हैं ना आदमी का, वो रिकॉर्ड बना दिया है भाजपा ने। आज से 10 साल 15 साल पहले भी आदमी इतने ही पैसे कमाता था, जब इतनी महंगाई कहाँ थी? जब तो इतनी महंगाई नहीं थी। अब महंगाई देखो कितनी है, अब भी इतने ही पैसे कमा रहा है आदमी और महंगाई है, तो भाजपा बढ़िया कहाँ है यहाँ पे? कांग्रेस कह रही है कि पहले जैसे 400 रुपये सिलेंडर था, अगर सत्ता में वापस आती है तो जो है महंगाई कम कर देगी, क्या लगता है? हाँ, कांग्रेस महंगाई कम कर सकती है। भाजपा देश को आगे बढ़ा रही है पर पब्लिक तो परेशान हो रही है। ये पब्लिक की तरफ भी तो देखना चाहिए भाजपा को, कम से कम। भाजपा आ गई तो भाजपा, अब ये इनका ऐसा हो गया माहौल भाजपा का और कांग्रेस का, जैसे कि एक बंदा जो है अपने 4-5 बच्चों को पालता है और उसके पास बहुत सारी ज़मीन होती है। अब भूखा टूटा मेहनत करके मतलब वो अपने बच्चों को पाल लेता है। अब उसके बच्चे क्या करते हैं, उसके पास 20 बीघा ज़मीन होती है, उसमें से 5 बीघा बेच देते हैं। बड़े बूढ़ों ने कुछ नहीं करा, अब 5 बीघा बेच के वो 4 व्हीलर गाड़ियों में डोलते हैं, 4 पहियों की गाड़ी में, तो वो हो जाते हैं करोड़पति। भाई कांग्रेस ने करा, अच्छा करा। हर आदमी ने कांग्रेस को 60 साल वोट दिया। क्यों दिया? वो काम अच्छा कर रहा था, ये भी तो दिया था। अब मोदी जी को लाए, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, विदेशों में बना रहे हैं, नाम बना रहे हैं, पर आदमी के जो गरीब आदमी है उसकी तरफ तो देखें। तो ऐसा कहा जाता है कि मोदी जी जो कानून पारित कर रहे हैं वो कांग्रेस काल में ही पेश किए जाते हैं, यानी कांग्रेस ने कोई पेश किया हो और जो बीजेपी ने उस पर मुहर लगा दी। ये सब नेताओं की चाल है, ये कुछ नहीं है। गरीब आदमी का रोजगार नहीं बढ़ेगा जब तक कोई सरकार नहीं चलेगी, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। ऐसे में परिवर्तन देख रहे हैं आप 2024 में? सरकार बदलनी चाहिए। हाँ, सरकार बदलनी चाहिए। हर 5 साल बाद सरकार बदलनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आदमी एक ही सरकार को वोट देता रहे, ऐसा नहीं होता है। अमेरिका की सरकार है, हर 5 साल बाद बदल जाती है। अमेरिका तरक्की कर रहा है, क्यों कर रहा है अमेरिका? हर 5 साल बाद सरकार बदलती है। जब सरकार बदलेगी जब ही देश तरक्की करेगा, एक नेता कोई ना कर पाएगा। अब भाजपा के नेता कहते हैं हमें ईमानदार,
और कांग्रेस के नेता हैं सारे चोर। एक बात मानो, अब अगर कांग्रेस का शासन आता है तो फिर देखना भाजपा के नेता सारे चोर हो जाएंगे, फिर कांग्रेस के सारे ईमानदार हो जाएंगे। जो तो सब नेताओं की चाल है। पर ऐसे में आम पब्लिक किसको वोट दे? आम पब्लिक वोट तो उसको दे, जिस किसी है देना वो तो वो उसे ही देगा। जब आप कह रहे हैं कि नेताओं की चाल है, तो ऐसे में किसको वोट देना चाहिए? भाजपा को? सरकार बदलनी चाहिए, हाँ। सरकार बदलनी चाहिए, कांग्रेस को वोट देना चाहिए। कांग्रेस पे जब 60 साल भरोसा करा, कांग्रेस देश बचा के लाई है, तो उसे एक मौका और देना चाहिए। रोड, हाईवे, ये सब जो है कांग्रेस काल में बने। ये तो सब कांग्रेस के टाइम पे बने। ये भाजपा ने थोड़ी बना दिए। कांग्रेस बीजेपी के समर्थक कहते हैं कि रोड, सड़कें बन रही है भाजपा काल में। बीजेपी के समय, अब किसी की पुरानी कबर पे अगर तुम मट्टी चढ़ा दोगे तो वो तुम्हारे बाप की थोड़ी हो जाएगी। वो तो जिसकी है उसी की रहेगी ना। ऊपर से लीपा पोती कर दोगे और रोड बढ़िया बनाओगे, वो तो तुम्हारा काम है ना। कुल मिलाकर बोले तो 2024 में चाहते हैं आप कि कांग्रेस की सरकार आए, भाजपा से निजात। हाँ, सरकार बदलनी चाहिए, हर 5 साल बाद बदलनी चाहिए सरकार, अगर पब्लिक चालाक होगी तो। अगर पब्लिक अगर हिंदू मुसलमान पे वोट देगी तो कुछ ना, बेकार हो, सब बेकार है। फिर मेहनती आदमी जो है जहाँ है वहीं रहेगा। सर, पाया गया है कि हिंदू मुसलमान पे वोट दे देते हैं लोग। हिंदू मुसलमान पे वोट देना नहीं चाहिए, किसी नेता को ना देना चाहिए। काम पे वोट देना चाहिए, धर्म पर नहीं। काम पे। चलिए, माटी के लाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में साझा कीजिए।